मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको बताने वाले हैं एवेट क्लेरी रोजर के बारे में, जिनको महाराज जी ने राम रानी नाम दिया था। इनका वीजा 2028 तक भारत में रहने का था, लेकिन ये बीच में चली गई। क्यों चली गई, क्या कारण रहा, उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये राम रानी जी कहाँ की रहने वाली हैं। विदेश की हैं। राम रानी ये नाम महाराज जी ने दिया था और उनका एवेट क्लेरी रोजर जो है ये नाम उनके माता पिता ने दिया था और अमेरिका की रहने वाली थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में टेक्सास प्रांत है, वहां रहती थी ये, और भारतवर्ष में आध्यात्मिक यात्रा के पर्पज से आई हुई थी। कोई यही 1962 और 65 या 67 का संवर्ष रहा होगा जिसमें राम रानी भारत आई। राम रानी मैं इसलिए कह रहा हूं कि महाराज जी ने यही नाम दिया था उन्हें और इसी नाम से वो आध्यात्मिक जगत में जानी गई। जब वो यहां आई तो उन्हें ये पता था कि मैं भारत जाऊंगी और भारत में थोड़े बहुत दिन, महीना 2 महीना रह के या घूम भ्रमण करके पर्यटन के उद्देश्य से आध्यात्मिक शक्ति अर्जित करके वो अपने अमेरिका वापस चली जाएंगी। लेकिन जब महाराज जी के दर्शन हुए, उनका सानिध्य मिला और सनातन धर्म के बारे में उनको जो जानकारी हुई, उससे उन्होंने एक अभूतपूर्व ऐसा निर्णय ले लिया जो निर्णय लेना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने भारत में ही रहने का निर्णय ले लिया। वर्ष 70 का जो दशक है, महाराज जी 1973 में चले गए। मैं मानता हूं कि यह समय ऐसा हो सकता था कि महाराज जी का सानिध्य मिला, महाराज जी के निर्देशन में उन्होंने काम किया और इसके बाद होता कि अमेरिका वापस चली जाती। लेकिन वो अमेरिका वापस नहीं गई और उन्होंने ये ठान लिया कि हमें आध्यात्मिक पथ पर बढ़ते रहना है। महाराज जी की शिक्षाओं को, उनकी जो प्रेरणा है वो हमें यहां फैलानी है। बहुत पढ़ी लिखी थी महिला। आपने भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छी तरह समझा और उसको जिया। उन्होंने पीएचडी की हिंदुस्तान का इतिहास, इस पर उन्होंने यहां पीएचडी की, पढ़ी और यहीं पर महाराज जी के जो स्थल हैं, कैची धाम है, वृंदावन है, हनुमान सेतु मंदिर है, नीम करोली धाम है, ये जो भी जहां भी जैसा भी कोई कार्यक्रम होता है, राम रानी जी वहां होती हैं। आपको याद होगा इनका पर्स ट्रेन में रह गया था और वो बिलू दादा के यहां रुकी थी, अमर मल्होत्रा के यहां, और फिर तीसरे दिन उनको प्राप्त हो गया था। ये वही राम रानी जी है। तो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उनके मित्र भी बने। एक समय तब आता है जब शारीरिक क्षमता क्षीण होने लगती है, तो लोग फिर रास्ता बदलते हैं, इजी जोन की तलाश करते हैं। लेकिन राम रानी जी भारत में बनी रही, अमेरिका आती जाती रही और अपने पारिवारिक दायित्वों की भी पूर्ति की उन्होंने। उनके 3 बच्चे हुए और पहले बच्चे का नाम जय हनुमान। देख रहे हैं ना कितना शुद्ध सटीक हिंदुत्व, आध्यात्मिक, क्योंकि ये निश्चित रूप से महाराज जी ने नाम रखा होगा। दूसरा अमर, बिल्कुल भारतीय संस्कृत के नाम है, और तीसरा का शक्ति। ये 3 बच्चे, 2 लड़के 1 बेटी, 3 बच्चे, तीनों का लालन पालन किया और वो तीनों ही अब अमेरिका में रहते हैं। आप
भारत में कैची धाम में बहुत दिन रहीं, वृंदावन में रहीं, और फिर वो यहीं कैची धाम के पास हल्द्वानी के बीच में एक आश्रम, वहां पर अपनी आध्यात्मिक तपस्या में लगे रहीं। एक उनकी ये कहें हम शिष्या कह सकते हैं, उनकी भक्त कह सकते हैं, और उनकी सहयोगी भी कह सकते हैं। मीनाक्षी बजेटा उनकी सेवा शुक्र करती है, उसकी बहन है किरण, वो भी संपर्क में रहती है। राम रानी के बच्चे भारत आते रहते हैं, राम रानी वक्त वक्त पर अमेरिका जाती रहती हैं, लेकिन आध्यात्मिक खोज में, अपनी तपस्या में लगी रहती हैं। महाराज जी की जो प्रेरणाएं हैं, महाराज जी की जो शिक्षाएं हैं, उनको पूरी क्षमता से, मैं ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि जो उनके काम रहे उनके जीवन काल में, उन्हें वो यश नहीं मिल पाया, क्योंकि उनके कार्यों की समीक्षा उनके जाने से हुई। आप हल्द्वानी के पास एक चोर गलिया यानी एक स्थान है, वहां आप रह रही थीं। एक रात, अब एक रात क्यों, मैं ये बहुत जल्दी की बात है, 20 नवंबर 2021 को आपको अस्थमा का अटैक पड़ता, अस्थमा की शिकायत रहती थी, आपको अटैक पड़ता है। मीनाक्षी ने हल्द्वानी के निजी अस्पताल में भर्ती करती हैं, और 20 की रात 21 की प्रातः के बीच में, यानी 21 जून 2021 को, ये तिथि याद होगी, इसी दिन महाराज जी के बड़े सुपुत्र पूज्य अगेन सिंह शर्मा ने भी हमसे विदाई ली थी, तो उन्हीं के साथ आप विदाई ले गए। 21 नवंबर 2021 ऐसी तिथि जहां एक नहीं, दो स्तंभ एक दिन में गिरे। राम रानी की सेवाएं महाराज जी के लिए जो हुई है, तो आगे भी इच्छा थी। जन्म और मृत्यु का किसी को पता नहीं होता। मृत्यु के संबंध में जन्म का तो एक आइडिया लग सकता है कि अब होगा या तब होगा, लेकिन मृत्यु के बारे में कुछ नहीं पता रहता, क्योंकि अगर कुछ पता रहता तो राम रानी का वीजा 2028 तक था, आगे की प्लानिंग थी। लेकिन 21 नवंबर 2021 को किसी वीजा की उन्हें जरूरत नहीं रही, कहीं आने और जाने की प्रक्रिया से चली गई और महाराज जी के चरणों में स्थान पा गई। और सारी बातें बताऊंगा किसी और वीडियो में। आज मन से भी ऐसा लग रहा है कि काश उनसे बातें करके आपसे मिलवाता, लेकिन अब ये संभव नहीं। वो हमसे विदा ले गई। चलिए आज हम भी आपसे विदा लेते हैं। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट